तो दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव आज आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। कांग्रेस के पास संख्या बल मौजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी पहले ही पीछे हट चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का जो पलड़ा है दोनों तरफ से भारी नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी का मेयर बन सकता है, ये लगभग बनना तय माना जा रहा है। तो दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव आज होंगे। आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, तो कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है, तो बीजेपी का मेयर इस बीच बनना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल बताते चलिए, कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं किए हैं। तो दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव आज होगा। आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। बीजेपी का मेयर लगभग बनना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए। कांग्रेस के पास संख्या बल मौजूद नहीं है। तो दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव आज होगा और आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया था कि वो हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तौर से पीछे हट गई है और कांग्रेस के पास मौजूदा जो संख्या बल होना चाहिए वो संख्या मौजूद नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। अब बीजेपी का मेयर लगभग दोनों तरफ से ही बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल भी है और चुनाव भी पूरी तरह से बीजेपी लड़ रही है। तो कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं किए। चुनाव से पीछे हट गई आम आदमी पार्टी। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव आज होगा। आज आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, मेयर चुनाव को लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है दिल्ली नगर निगम में? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही पलड़ा झाड़ लिया है, हाथ खड़े कर दिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस के पास संख्या बल मौजूद नहीं है, यानी कि बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पूर्व मेयर शैली ओब्राय ने साफ तौर पर कहा गया कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी ने जो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये उम्मीद में थी और वो मांग भी कर रही थी कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और उनके जो प्रत्याशी हैं उसको समर्थन देना चाहिए। लेकिन अब ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, यानी अब बीजेपी का जीतना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी हिस्सा भी लेती तो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी मुकाबला जरूर देखने को मिलता। लेकिन अब कोई ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है जी। और ये भी देखना होगा कि क्या जब मेयर चुनाव के लिए सभी पार्षद सदन में मौजूद रहेंगे और इसके लिए कहा जाएगा कि क्या आप चुनाव चाहते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी अपना नाम वापस भी ले लें। जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था तो बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों का नाम वापस ले लिया था संख्या बल को देखते हुए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है या नहीं। और दूसरी बात ये, हालांकि शैली ओब्राय ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। तो अगर वो लेते हैं, क्योंकि इस चुनाव में पार्षदों के साथ साथ विधायक, मनोनीत पार्षद और सांसद भी वोट डालते हैं, तो ये देखना होगा कि अगर वो फिर चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो बीजेपी के विधायक और सांसद भी नजर आ सकते हैं वोट डालने के लिए। बीजेपी ने उन्हें भी आगाह किया हुआ है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको सदन में आना होगा। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से और फिर बाकी चीजें नजर आती हैं। लेकिन संख्या बल की अगर हम बात करें तो बीजेपी आसानी से अपना मेयर इस बार बनाने जा रही है और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जो तरह से देखे कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस
जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता था वहां सीधे सीधे बीजेपी अब एंट्री करके अपना मेयर बना पाएगी। ये बीजेपी को राहत जरूर मिली है, ज्यादा हापाधापी नहीं करनी पड़ेगी। यह त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही मना कर दिया कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। बात कांग्रेस की करें तो उनके पास संख्या बल मौजूद नहीं है, बीजेपी के पास संख्या बल भी है, और सांसदों के भी वोट जोड़ लिए जाए और विधायकों के और मनोनीत पार्षदों के जोड़े जाए तो आसानी से बीजेपी अपना मेयर बना सकती है। सबसे अहम बात यह है जो सभी को चौंकाया था जिस फैसले ने, वो ये कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रही है। अब देखिए 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी और 2.5 साल के अंदर ही आम आदमी पार्टी एमसीडी से सत्ता गंवा रही है, तो ये एक बड़ा सेटबैक जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन देखना होगा कि आज का जो पूरा घटनाक्रम रहता है, क्या कुछ चीजें इसमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया आपका।